फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रवि जी के वी पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 26 मई और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक करेंट अफेयर का वीडियो लेके आया हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सारे जो करेंट अफेयर के क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को अंतिम तक देखिए ताकि पूरी जो है करेंट अफेयर की सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए, मेरा ये जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। तो ये है, हुनर हाट 2020 का विषय क्या है। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे, हुनर हाट एक प्रकार का योजना था जिसके बारे में काफ़ी चर्चा थी। अब चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसके विषय का ऑप्शन ये है, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और गो टू लोकल, गो टू ग्लोबल। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, हमको क्या है करना है, ये लोकल टू ग्लोबल इस पे फोकस कर रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये हुनर हाट जिसको कोरोना वायरस की वजह से रोका गया था और जो 5 महीने के अंतराल के बाद में फिर अभी क्या है, लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ में ये सितंबर 2020 से फिर से शुरू किया जा रहा है इसको। और यह देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों के सशक्तिकरण और उसका जो देखा जाए सशक्तिकरण एक्सचेंज के साथ ही जो उसका पर्याय का विषय बन गया है। और क्या है, ये पिछले 5 वर्षों में हुनर हाट जो योजना है, क्या है, इस पे 5 लाख से अधिक जो भारतीय कारीगर, पाक विशेषज्ञ, शिल्पकार और उनसे जुड़े सभी लोगों का क्या है, जो रोजगार के अवसर इनको प्रदान किया गया था। तो ये योजना काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योजना थी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट योजना थी, तो इस पे आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये है, किस मंत्रालय ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकता की योजना लॉन्च की है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, ये इसका आंसर है। और इसके बारे में मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग मंत्रालय ने जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की औपचारिकता की योजना की शुरुआत की। और क्या है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो कितने करोड़ रुपए, जो 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ में राष्ट्रों के असंगठित क्षेत्र के लिए इस योजना की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह योजना केंद्र प्रायोजित होगी। ये भी याद रखना होगा आप लोगों को, केंद्र प्रायोजित योजना होगी तथा केंद्र को और राज्यों के बीच में जो क्या है 60:40 मतलब जो है 60 और 40 के अनुपात में खर्च को साझा करेगी। मतलब इस पे जो खर्च का अनुपात रहेगा वो 60:40 रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब चलिए, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, ये हाल ही में किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है। तो दोस्तों, ये रीस्टार्ट पैकेज एक प्रकार का पहल ही है और इसको जो पहली किस्त जो जारी की है वो स्टेट कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर डी है। कौन है, आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अभी हाल ही की घटना है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कौन है, जगन मोहन रेड्डी जी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। और इसके तहत देने वाली पैकेज की जो है पहली किस्त क्या है, जारी की है ये। और ये पैकेज क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये रीस्टार्ट पैकेज क्या है ना, तो इस पे समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये इसका उद्देश्य जो लॉकडाउन से प्रभावित MSME जो सेक्टर है, जिसको पूरा नाम क्या बोल सकते हैं, MSME भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो इस सेक्टर को जो ये सेक्टर्स है उनको फिर से क्या करना है, रीस्टार्ट करना है और इसके लिए 450 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, तो ये पहली किस्त जो है 450 करोड़ रुपए के रूप में पैकेज दिया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो क्या है, हैदराबाद है। और इसके साथ ही साथ ये जो अभी प्रस्तावित है, ये कौन सा है, प्रस्तावित है वो अमरावती है। और साथ ही साथ में ये आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाली पहला राज्य भी है, ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। और ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है।
तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, मध्य प्रदेश है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सीएम जो मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, मध्य प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में इस अभियान की शुरुआत की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और इसके तहत में जो भी मजदूर है जिनका जॉब कार्ड नहीं बना है उनको मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। और साथ ही साथ में जो स्किल्ड है, मतलब क्या है, जो स्किल्ड है उन लोगों को उनके हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है ये है, हाल ही में मोहित गुप्ता किसके साथ संस्थापक बन गए हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसमें दिया है ऑप्शन स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज पिज्जा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कौन है इसका? जोमेटो के सह संस्थापक बन गए हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मोहित गुप्ता को अभी प्रमोट करके सह संस्थापक बना दिया गया है। और यह एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी एक प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन भी है, जोमेटो ऐप। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में आर्टिस्ट अदुरीज ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित है? तो इस पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये है फुटबॉल खिलाड़ी है। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ये एक स्पेनिश स्टार फुटबॉल खिलाड़ी है और चिकित्सा कारणों से ये संन्यास की घोषणा की है। तो कहाँ के? ये स्पेनिश है। ठीक है, स्पेन से है। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, जो स्पेन है इनकी जो मैड्रिड राजधानी है। और साथ ही साथ में यहाँ का जो करेंसी है वो कौन सा है? यूरो है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया हुआ है? ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? मिजोरम है। तो ये आपको याद रखना है। और इससे क्या फ़ायदा है ये मैं बता देता हूँ। इससे फ़ायदा ये है कि दोस्तों इसमें खेलों में जो है रोज़गार का अवसर, खेलों से रोज़गार का अवसर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मिजोरम की राजधानी कौन सा है? तो आइजोल है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं दोस्तों। तो जो आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ जी का निधन हुआ है, वे किस से संबंधित थे? तो इस पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा दोस्तों। ये जो है वो हॉकी, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है, हॉकी है। इनके एक प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी थे ये। तो बलबीर सिंह जी एक प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी थे। इन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। एक बार ये लंदन ओलंपिक में 1948 में हुआ था, उसमें जीते हुए थे 1948 में। इसके बाद में ये 1952 में हेलेंस की ओलंपिक में जीते हुए थे। उसके बाद ये 1956 में, ठीक है दोस्तों, मेलबर्न ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किए थे, गोल्ड मेडल जो है वो जीते हुए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि महान प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी थे। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हाल ही में किस बैंक के सीनियर सिटीजन केयर एफडी, किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन से बैंक ने? HDFC बैंक ने। तो चलिए दोस्तों, ये होता क्या है, ये योजना जो है वो जनरली सीनियर सिटीजन्स के लिए है। और जो सीनियर सिटीज़न केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना है ये। और चलिए अब बैंक की बात करते हैं। तो इस जो HDFC बैंक है इसकी जो स्थापना है ये कब हुआ था? 1994 में हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है? ये मुंबई में है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और साथ ही साथ में इसका जो CEO है ये कौन है? आदित्य पुरी जी है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब चलिए जो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख करते हैं दोस्तों। ये आज का 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए प्रवासी आयोग बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो है ए है, उत्तर प्रदेश है। अब होता क्या है दोस्तों, ये प्रवासी आयोग जो एक बोला जाता है माइग्रेशन कमीशन, ये इनकी स्थापना करने की, इनकी आयोग बनाने की ये घोषणा यूपी सरकार ने की हुई है। और
साथ ही साथ यहाँ पर से देखिए मैं बता देता हूँ, यूपी का जो राज्यपाल है वो अभी कौन है, तो राज्यपाल माननीय आनंदीबेन है। और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, योगी आदित्यनाथ जी होंगे, है जो आप जानते ही है। और इसकी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो कौन सा है, तो लखनऊ है। और ये जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश में। और साथ ही साथ यहाँ पर एक नेशनल जो पार्क राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो आज यहीं पर जो है समाप्त होगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि मेरा ये वीडियो मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स हैं उस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा डेली के जो करंट अफेयर है उनका नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। और जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।